पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़हरीली हवाओं की लपेट में फ़ज़ाई आलूदगी में बागों का शहर लाहौर आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 910 रिकॉर्ड। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर। धुंध और स्मोक के सबब मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। आलूदगी का बाइस पंजाब। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ COP29 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुँच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई सनत ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी हमराह। वज़ीर-ए-आज़म सरबराही इजलास में पाकिस्तान को लाहक मौसमियाती तब्दीली के खतरात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकात समेत क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवा, इसराइली हमले बंद करवाए। इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद करे। दुनिया इसराइल को गजा की नस्लकुशी के लिए हथियारों की तरसील रोके। सलामती काउंसिल से इसराइली रुकनियत मुअत्तल की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन को हल किया जाए। अरब इस्लामी सरबराहान के गैर मामूली इजलास का एलामिया। सऊदी वली अहद की फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान बोले, इसराइल फ़लस्तीनियों के वजूद का खात्मा चाहता है। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकी जाए। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। गजा और लबनान में इसराइली जवारियत की मज़म्मत। रियाद में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब में बोले, इसराइल ने गजा में मज़ालिम की तमाम हदें पार कर दी। अब मज़म्मत से आगे बढ़ना होगा। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अलग दस्त हो। गजा में ज़ख्मियों समेत अस्पतालों को उड़ाया जाने लगा। आलमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के कानून के चीथड़े उड़ा दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म का इसराइल के ईरान और लबनान के खिलाफ इक़दामात पर शदीद तशवीश का इज़हार। हालिया दहशतगर्दाना हमले के बायस कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। मुसाफिरों को लेने या रुख्सत के लिए आने वालों के पास टिकट की कॉपी और शनाख्ती कार्ड होना लाजिम करार। एक मुसाफिर के साथ 4 अफराद को आने की इजाज़त होगी। टिकट की कॉपी न होने पर एयरपोर्ट दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ज़राए ASF के मुताबिक नए फैसले पर जल्द अमल दरामद शुरू होगा। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का आज़म। पाक चीन का अमन और तरक्की के लिए दुश्मनों के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर का चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी बीजिंग हेडक्वार्टर का दौरा। कमांडर BLA जनरल ली ख्याओ विंग से मुलाकात। कराची में हालिया दहशतगर्दाना हमले में चीनी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल, दो तरफा फौजी ताउन को बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। फौजी तरबियत, आलात और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर पेशरफ्त का जायजा। ISPR के मुताबिक चीनी अस्करी हुकाम ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए पाक फौज की कोशिश और इक़दामात को सराहा। 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 191A के तहत ज़ेर अल्तवा मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला। आइनी बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास का एलामिया जारी। सीनियर रिसर्चर अफसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के तहत मुकदमात की स्क्रूटनी का टास्क सौंप दिया गया। आइनी मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री, बेंचेस की तश्कील और रोस्टर का इजरा आइनी बेंचेस के सरबरा और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। 6 नवंबर के आइनी बेंचेस से मुतालिक इजलास की मीटिंग मिनट्स जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ज़ेर अल्तवा केसेस से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान और दीगर अफसरान की शिरकत। आइनी मुकदमात के हवाले से मौजूदा तरीक़ेकार और मुस्तकबिल के लिए मुजव्वज़ा अमल भी पेश किया गया। जब तक आइनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आइनी हैं? क्या कोई आइनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे? इस वक्त कोई आइनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आइनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा,
हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आया है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बास ने इस्तफसार किया, अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक बोली, आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मौजूदा हुक्मरान अवाम के बजाय इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। उजलत में कानून साजी, आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत की तौहीन है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे के बिल का वज़ीर आज़म को भी पता नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं आईनी तरमीम जबरी तौर पर मंजूर नहीं करवाई गई। अब नई आईनी तरमीम आने का कोई इम्कान नहीं। फ़ौज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फ़ौज का अपना दायरा होता है। इन इख्तियारात दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दिए जाते हैं। खालिद मकबूल सदीकी ने 27वीं तरमीम को आईनी हक और अवाम के लिए ज़रूरी करार दे दिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह ने GNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, 26वीं तरमीम जिस माहौल में हुई सबको पता है, लेकिन 27वीं तरमीम आईनी हक और अवाम के लिए ज़रूरी है। हमें मालूम है कराची को उसका हक कैसे दिलवाना है। अमरीकी इलेक्शन में ट्रंप की कामयाबी से बानी PTI के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। PTI की लीडरशिप ट्रंप की कामयाबी से बानी चेयरमैन की रिहाई को जोड़कर कारकुनों को दिलासे दे रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के लिए तबादला ख्याल होगा। वक्त तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बातचीत नहीं करेगा। पहली समाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबों की जानिब से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली से मुतालिक कानून साजी का जायजा लिया जाएगा। FBR महसूलात समेत बैरूनी फाइनेंसिंग के अहदाफ पर बातचीत मुतवक्के। उधर हुकूमत के LNG के कारोबार पर IMF के एतराज़ात, LNG की खरीदारी निजी शोबे के जरिए करने का कह दिया। रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50% मुकर्रर। वज़ारत मज़हबी अमूर ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं सरकारी स्कीम के तहत अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 होंगे। बीमार और मुतादी अमराज में मुब्तला अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। पहली मरतबा हज पर जाने वालों को तरजीह दी जाएगी। वफात की सूरत में लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। भारत आए या ना आए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान डट गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर मुंतकिल नहीं किया गया। भारतीय टीम के न आने पर उसूली और सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाए। वफाकी हुकूमत का PCB से राबता। पैगाम में कहा, माजी में कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जब टीमों ने आने से इनकार किया, लेकिन इवेंट को हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट नहीं किया गया। अगर पहले कभी हाइब्रिड मॉडल पर इवेंट नहीं किया तो अब क्यों जाएगा? किसी हाइब्रिड मॉडल पर गौर करना है और ना ही किसी टीम को वेन्यू तब्दील करना है। ICC को अपने इवेंट को सियासत से हाईजैक नहीं होने देना चाहिए। 1996 में वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका का दौरा करने से इनकार किया। न्यूजीलैंड ने कीनिया में नहीं खेला। इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से इनकार किया। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद नई हिकमत अमली पर गौर। पेशरफ न होने पर श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को मदऊ किए जाने का इम्कान।